हेलो छात्रों, मैं संतोष सर आज आपके लिए कक्षा 10 क्लास 10 कक्षा 10वीं के लिए हिंदी स्पर्श का पाठ मनुष्यता जिसका पार्ट 2 भाग 2 लेकर आया हूं। पार्ट 1 अर्थात भाग 1 आप इसका पढ़े होंगे, जिसमें मैथिली शरण गुप्त जी ने मनुष्य के वैचारिकता तथा गुणवत्ता का प्रदर्शन करते हुए भगवान बुद्ध, दधीची, कर्ण, उशीनर के क्षितिज राजा तथा रंतिदेव आदि की व्याख्या करते हुए मनुष्य बनने का, मनुष्य के गुणों का धारक बताया है और वैसे लोगों को उन्होंने मनुष्यता का धारक कहा है। वह मनुष्य हैं जो दूसरे मनुष्यों के लिए अपने प्राणों की बलिदानी देते हैं। उन्होंने कहा उसमें, उस पाठ में, कि विचार लो कि मर्त हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही पशु प्रवृत्त है कि आप ही चरे, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। छात्रों, उसमें यह व्याख्या की गई थी कि कैसे रंतिदेव ने अपने स्वयं भूखे होते हुए भी अपने हाथों से ही अपना भोजन का थाली किसी और को दान कर दिया, भोजन के लिए ही। उसमें यह व्याख्या है कि सरस्वती भी वैसे ही मनुष्यों की व्याख्या करती है, यह धरा भी वैसे ही मनुष्यों के लिए कृतार्थ भाव मानती है तथा मनुष्य के गुणों को धारण करने वाले ही मनुष्यता की परिभाषा में स्पष्ट हो पाते हैं। आइए दूसरे पार्ट में हम पढ़ते हैं इसके अगले भाग को। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहां, अनाथ कौन है यहां, अनाथ कौन है यहां, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात आइए इसके शब्द के अर्थ को समझें, फिर भाव के अर्थ को समझते हैं। शब्दार्थ है मदांध यानी मद में अंधा, घमंड में अंधा। अरे मुझे ऐसा बोल दिया, मैं जानते नहीं हूं मैं कौन हूं, यह घमंड है। तुम्हें मसल दूंगा। ऐसी बातें करने वाले निसंदेह छात्रों जुगों जुगों से यह वर्णित है, वृतांत वर्णन है, हर वेद पुराण में वर्णित है, हर ग्रंथों में वर्णित है, हर वैचारिक मनुष्यों के विचारधारा में निहित है कि घमंड नहीं रहता, ना कभी रहा। रावण जिसने अपने घमंड के बल, अपने बल के बलबुत्ते, अपने प्रकांड विद्युता के बलबुत्ते पूरे लंका को, श्रीलंका को, पूरे लंका को वह सोने का बना दिया, देवताओं को अपने घर में चाकर के समान रखा, बांध के रखा, क्या न किया वो। एक दिन वह स्वयं नष्ट हो गया और कुख्यात हो गया, विख्यात नहीं हो पाया। अर्थात
मानवीय प्रवृत्ति को वह त्याग करके अमानवीय प्रवृत्ति में, जैसे ही अमानवीय प्रवृत्ति को धारण किया, वह अमानव बन गया, वह अमानुष बन गया। और मनुष्य जो रहे वही मनुष्य कहलाने योग्यता रखता है। अर्थात राम ठीक उनके विपरीत अपने कर्मों और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वह पुरुषों में उत्तम कहलाए, पुरुषोत्तम कहलाए। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, कभी कहते हैं कि यह भूल करके भी कभी मदांध मद में अंधे मत रहो, भूल कर भी मत रहो, मना करते हैं। तुच्छ वित्त में, तुच्छ माने गिरा हुआ, एकदम निष्ठ निकष्ट। वित्त में, वित्त अर्थात धन संपत्ति, अपने धन संपत्ति के तुच्छ माने छोटे, बहुत ही छोटा विचारधारा लेकर के, बहुत ही छोटी विचार कि मेरे पास इतनी संपत्ति संपदा है, इस घमंड में चूर मत रहें, मत इस मंद में अंधे हों। कवि कहते हैं छात्रों कि कभी भी हमें अपने धन संपत्ति की छोटी विचार में कभी भी अपने चित्त को अपने मन में रख करके इस वित्त के आधार पर अपने मन में अपने चित्त को कभी भी मदांध नहीं बनाना चाहिए। अपने हृदय में कभी भी घमंड को वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड वह उस आतंकवादी की तरह है जिसे अगर आश्रय देते हैं अपने घरों में तो एक दिन विस्फोट करके ही जाएगा। वैसे वायरस की तरह है जो ग्रहण तो अपने शरीर में हम करते हैं लेकिन बैंड हमारा ही बजा देता है। अर्थात वह घमंड हमारा ऐसा शत्रु है जो हमारे ही अंदर रह करके हमारा इस विनाश सर्वनाश कर देता है। अतः कवि कहते हैं कि वैसे घमंड को कभी नहीं रखना चाहिए अपने पास। घमंड बहुत ही खराब चीज है जिसके वजह से आप कभी भी शुद्धता को प्राप्त नहीं कर सकते। सनाथ जान आपको न करो न गर्व चित्त में, और अपने आप को जब धन संपदा से परिपूर्ण होते हुए आप ऐसा न सोचे कि अरे अब हमारा कौन क्या बिगाड़ने वाला, हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, हम तो जिसका जैसे करें, जैसे इच्छा हो वैसे उसको, जिस तरह से रावण सोचते थे कि मेरे सामने अब है कौन, त्रिलोक में कोई नहीं है, मैं हूं त्रिभुवन, तीनों भुवनों का स्वामी, त्रिलोक हूं, तीनों लोकों का स्वामी, मैं कहीं भी विचरण कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। यह सनाथ, इस धन संपदा को सनाथ, इस धन संपदा को अपना अभिन्न अंग मानने वालों का कभी भला नहीं होता, क्योंकि यह धन चंचला है। यह आज यहां, कल वहां, कल वहां, कल परसों वहां, इस तरह से वो अपना रूप, रंग, रोशन सब कुछ बदलती रहती है। और यह जैसे ही पहुंचती है यह तो विनाशकारी ही होती है, क्योंकि जहां पहुंचेगी वहां मद में अंधे होंगे और घमंड से जब चूर होंगे तो प्रत्येक विकास के गर्भ से विनाश की ही उत्पत्ति होती है। विकास जब अपनी चरमता को प्राप्त करता है तो निस्संदेह अवश्यंभावी है कि विनाश संभव है। अतः चरमता को प्राप्त न करें, अति सर्वत्र वर्जते। अनाथ कौन है यहां, त्रिलोकनाथ साथ हैं, यह ईश्वर सबके साथ हैं, तो फिर अनाथ यहां है कौन? ईश्वर सबके साथ हैं, सबके अंदर हैं, अंतरात्मा में निहित हैं, सबके विश्वास में निहित हैं। तो फिर अगर ईश्वर किसी के अंदर निहित है तो वह अनाथ हो ही नहीं सकता। अनाथ कौन है यहां, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। इनकी महिमा अपरंपार है, अपरंपार, जिसको पार पाया ही ना जा सके। यह इनके रहते हुए न कोई इस धरा पर अनाथ है। छात्रों, इतने जीव जंतु हैं, कहा जाता है कि 86 कोटि जीव जंतु हैं
और सबके मुंह में, सबके पेट में अन्न का दाना पहुंच जाता है। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्थिति में, किसी न किसी व्यवस्था के मार्ग से निसंदेह यह प्रकृति, यह ईश्वर हम सभी का ख्याल रखते हैं। तनी सोचने वाली बात यह है कि छात्रों, इस धरा को, इस सूर्य, इस पूरे ही कायनात को बनाने वाले ईश्वर अगर हमारे घर में 4-5 प्राणी हैं तो हम दिन भर, हमें फुर्सत नहीं है उनकी चिंता करने से। तो तनिक सोचिए कि वह परमपिता परमेश्वर जिसके इतने संतान हो, उनके पास भला कैसे चिंता करने का, कैसे चिंता न हो, क्यों न करें। और एक और बात सोचने वाली है कि जिसने इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना की हो, यह हमने तो नहीं की, किसी विज्ञान या किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं की, या व्यक्तियों के समूह ने नहीं की। निसंदेह प्रकृति ने यह सब कुछ दिया हमें, वरदान स्वरूप या अभिशाप स्वरूप। जो भी इस धरा पर अवतरित दर्शित होता है वह या तो हमारे लिए वरदान है या अभिशाप। तो ये जो भी मिला, ये ईश्वर का दिन अगर है, तो इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाने वाले, इतने बड़े ब्रह्मांड के रचयिता हमारे द्वारा बनाए गए छोटे से मंदिर में रह सकते हैं क्या? मस्जिद में रह सकते हैं क्या? गुरुद्वारे, चर्च या ईश्वर देव स्थान के किसी प्रारूप में भला कैसे रह सकते हैं? और उनका रूप तो इतना सूक्ष्म होता है कि वह तो हमारे हृदय में वास करते हैं। तो हम अपनी आस्था को मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में और चर्च में तलाशते हैं। वास्तव में विश्वास तो हमारे हृदय में होता है और उसी विश्वास में ईश्वर का वास होता है। और अगर उस विश्वास में ईश्वर का वास है तो फिर कोई व्यक्ति अनाथ नहीं हो सकता, वह सनाथ ही है। और इस तरह से उसे अनाथ समझ करके अगर प्रताड़ित करने की कोशिश की जाए तो वह संभव नहीं होती। ईश्वरीय लीला के अंतर्गत उन्हें असुविधा प्राप्त होती ही है। अतः दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। वो बहुत ही गिरा हुआ भाग्यहीन आदमी है। अधीर भाव जो करे, जो अधीर भाव रखता हो, जो किसी के तरह, किसी के लिए तुच्छ भाव रखता हो, वह अधीर है, गिरा हुआ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अतीव का मतलब होता है बहुत ही अधिक, अत्यधिक। छात्रों, अगला है पंक्ति, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खरे, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खरे। अर्थात इस धरा से लेकर आकाश तक, इस पूरे कायनात में अनंत देव, अनंत सक्रिय ऊर्जाओं के धारक है खरे, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। और हम सभी के सामने अपने बड़े बड़े भुजाओं को बढ़ाए हुए हैं कि आ जा पुत्र, गोद में आ जाओ, आ जाओ। वो सबको अपना आश्रय दे रहे हैं, वह सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। और कहते हैं कवि कि परस्परावलंब से, अर्थात एक दूसरे का सहारा बन करके एक साथ हाथों से हाथ मिलाते हुए, कदम से कदम बढ़ाते हुए और एक साथ बढ़ो। ये सभी सक्रिय ऊर्जाएं तुम्हारे सम्मान के लिए तुम्हारे सम्मुख खड़ी हैं। यह सक्रिय ऊर्जाएं जिसे हम देव कहते हैं, देवदूत कहते हैं, जो हमारे लिए ईश्वरीय शक्ति का प्रारूप हैं, वह सभी सक्रिय ऊर्जाएं हैं। वह
हमारे सामने अपनी दोनों भुजाओं को फैलाए हुए खड़े हैं कि आओ पुत्र, जो चाहिए ले लो, तुम्हें हर तरह की सुविधा सुख मिलेगा, प्राप्त होगा, परंतु मनुष्य तो बनो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में, अमर्त्य अंक अर्थात देवताओं की गोद, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अपंक मतलब जो पंख न हो, जो कीचड़ न लगा हुआ, अर्थात ऐसा निष्कृष्ट कार्य न किया हो, अपने पवित्रता को बनाए रखा हो, अपने मानसिक और आत्मिक पवित्रता को बनाए रखा हो। देखिए छात्रों, तन की शुद्धि स्नान से होती है और मन की शुद्धि ध्यान से होती है। और जब ये दोनों शुद्धता को प्राप्त करते हैं, तन और मन, यह दोनों जब शुद्धता को प्राप्त करते हैं, तभी निसंदेह ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान अर्थात ईश्वर की प्राप्ति होती है। तन की शुद्धि तो हम साबुन वगैरह लगा करके, नहा करके कर सकते हैं, लेकिन मन की शुद्धि निसंदेह ध्यान से ही हो सकती है। और वह ध्यान अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। और जब हम मनुष्य के कर्तव्यों का पालन करते रहते हैं, तो हमारे लिए अमर्त्य अंक अर्थात देवताओं की गोद है और उनमें हमें जाकर के बैठना है। कब? अपंक हो, जिसमें कोई पाप कर्म न हो, जिसमें कोई हमारे अंदर व्याधि न हो, व्यथा न हो, किसी तरह की हमारे अंदर तुच्छता न हो, तब वह देवताओं का गोद हमारा अपेक्षित इंतजार करता है और हमारे लिए वह अपने दोनों बाहें फैला करके हमें बुलाते हैं, आ जाओ, हम हैं यहां। रहो न यूं कि एक से न काम और कासरे, और यूं न रहो, अपंक अर्थात कलंक रहित होता है। और कहते हैं कभी कि रहो न यूं कि एक से न काम और कासरे। ऐसा मत सोचो कि अब एक से दूसरे का अगर सहयोग न हो तो विरोध न हो, अर्थात दोनों, अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति कहीं हैं तो एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निसंदेह सबका कल्याण होगा। अगर पांव पकड़ के खींचते हैं, अर्थात एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में द्वेष, ईर्ष्या और क्लेश की भावना रखते हैं, तो निसंदेह उन सभी लोगों का, उस कार्य में संलग्न सभी लोगों का विनाश निश्चित है। मनुष्य मात्र बंधु है, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। अर्थात एक मनुष्य अगर यह सोचता है कि यह मनुष्य हमारा बंधु है, यही बड़ा विवेक है, यही सबसे बड़ी विचारधारा है, यही विचारवान व्यक्तियों की पहचान है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराण पुरुष अर्थात पुराणों में जिसकी व्याख्या की गई है, वह पुरुष जिनकी व्याख्या पुराणों में की गई है, पुराण पुरुष स्वयंभू। स्वयंभू का अर्थ होता है जो स्वयं से उत्पन्न होने वाला परमात्मा। स्वयंभू जो स्वयं से उत्पन्न हुआ है, पुराण पुरुष, पुराणों में जिसकी व्याख्या मिलती है, जो स्वयं से उत्पन्न हुआ है, पिता है वो सबका, और वह प्रसिद्ध एक ही है, अर्थात पूरे कायनात का मालिक एक है, सबका मालिक एक है, ईश्वर एक है। यह प्रत्येक पुराण, वेद, धर्म ग्रंथ चाहे जितने भी हैं, ये सभी धर्म ग्रंथ इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि ईश्वर एक है। उनके रूप प्रारूप हमने अलग अलग किया है, वह तो एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य भेद है, फलानुसार कर्म के और कर्म के ही अनुसार फल प्राप्त होगा, यह एक बड़ी भेद है। और यही निश्चित है और संभावी है कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल प्राप्ति होता है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत भेद है। परंतु
कर्म के अनुसार हमें फल प्राप्त होता है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल प्राप्त होता है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत भेद है। परंतु अंतरैक्य आत्मा की एकता में प्रमाणभूत भेद है। वेद इस बात का प्रमाण देता है कि आत्मा की एक ही है। कौन? जो परम आत्मा से निकली हुई है वही तो आत्मा है। अर्थात अगर परमात्मा एक है, परम आत्मा एक है, तो आत्मा एक है, उसी का स्वरूप है, उसी का रूप है। अर्थात प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास है और प्रत्येक जीव ईश्वर का स्वरूप है। परंतु अंतरैक में प्रमाणभूत भेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा है। और ऐसी स्थिति में अनर्थ है कि एक बंधु, एक जीव किसी दूसरे जीव की व्यथा को हरता नहीं बल्कि व्यथित करते रहता है। कभी तीर से, कभी बंदूक से घायल करते रहता है, कभी बातों से, कभी बोली से, तो कभी गोली से घायल करते रहता है। तो अनर्थ है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। और यह तो अनर्थ की बात है कि एक बंधु अर्थात एक ही आत्मा एक ही है जो एक परमात्मा से निकली है और एक ही परमात्मा में विलीन होने वाली है। और तब एक बंधु, जितने भी आत्माएं हैं, आत्माओं के प्रारूप हैं, जितने भी हैं, वह सभी एक दूसरे के बंधु हैं। और यह तो अनर्थ ही है ना कि एक बंधु दूसरे बंधु की व्यथा को हरता नहीं बल्कि व्यथा देता है। और तब कहते हैं कभी कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात मनुष्य बनने के लिए मनुष्य की रक्षा, सुरक्षा और उसके लिए अपने जो निहित दायित्व हैं उन दायित्वों का संवाहन, पालन अवश्य करे, तभी मनुष्य है। छात्रों, अगले पंक्तियों में कहते हैं कभी कि चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो परे उन्हें ढकेलते हुए। अर्थात सभी बंधु हैं, विश्व के जितने भी प्राणी हैं सभी बंधु हैं। और चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, अभिष्ट माने जो इच्छित मार्ग है, जो अपनी इच्छा के अनुरूप मार्ग है। इच्छा मतलब मनुष्य के इच्छा, जो सक्रिय ऊर्जाओं का धारक हो, जो सक्रियता को पहचानता हो, जो अच्छे कार्यों को करने के लिए चाहता हो, वह मार्ग अभिष्ट मार्ग है। और उस मार्ग में चलने के लिए कहते हैं कदम से कदम मिलाकर सभी बंधु बांधव को एक साथ, अर्थात पूरा विश्व एक सूत्र में बंध कर चले। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, सहर्ष, हर्ष के साथ खेलते हुए चलो। कोई व्यथा नहीं, कोई किसी को व्यथा देगा नहीं तो व्यथा होगी कहां से। यह परमात्मा का यह सृष्टि जो है यह व्यथित करने वाला नहीं, यह तो हमें सुख सुविधाओं को प्रदान करने वाला है। व्यथा तो हम ही एक दूसरे को दे रहे हैं। यह व्यथा अगर न देकर हम सभी बंधु बांधव एक साथ एकजुट होकर के चलें तो सहर्ष खेलते हुए चलेंगे, हर्ष के साथ खेलते हुए चलेंगे। विपत्ति विघ्न जो परे उन्हें ढकेलते हुए। और अगर यदि राह में हमारे कोई विपत्ति विघ्न आता है तो एक साथ ढकेलते हुए, उसे दूर करते हुए आगे अग्रसर होते रहें। घटे न हेल मेल, हाँ, और ये ध्यान रखना होगा कि घटे न हेल मेल, हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। अतर्क, अतर्क अर्थात तर्क से परे कोई तर्क न हो मन में। अतर्क एक पंथ के, एक राह के, बिना तर्क के एक राह तय करके और उस एक राह के सतर्क पंथ हो सभी। सतर्क होकर के चलते हुए, सतर्क अर्थात सावधान यात्री बनकर अगर चलते रहे सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे।
और यह अगर चलते हैं अर्थात एकजुट समान भाव लेकर के पूरे विश्व के, पूरे जगत के प्राणी, पूरे जगत के मनुष्य एक भाव समभाव लेकर के अगर एक पथ पर अग्रसर होते हैं, विकास का पथ हो वह और विकास के पथ पर अग्रसर होते हैं बिना तर्क के, अर्थात बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किसी मतभेद के, और सतर्क होकर के चलते हैं, क्योंकि सतर्क होना है सामने किसी विपत्ति या विघ्न के आने पर तो उसे टाला जा सकता है, हम अग्रसर हो सकते हैं। और तभी क्या होगा, तभी समर्थ भाव होगा, सबके भाव एक समान हो जाएंगे और तारता हुआ तरे, और एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे का स्मरण करते हुए, एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हुए, तारता का अर्थ हुआ सहयोग देते हुए, देखते हुए, दृष्टिगोचर रखते हुए, उसका सम्मान करते हुए, तारता हुआ तरे माने उनकी रक्षा करते हुए, और तरे का अर्थ इस धरा से ये लीला समाप्त करके उस स्थान पर प्राप्त करे जहां देवताओं की गोद है खाली, और वो दोनों हाथे फैला करके आपका इंतजार कर रहे हैं, आओ वत्स। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, और वही मनुष्य है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। छात्रों, यह इस कविता की अंतिम पंक्ति थी जिसका मूल भाव आप लोगों को मैंने समझाने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से भावार्थ समझ में आया। समसामयिक दुनिया घटनाओं को उदाहरणार्थ मैंने रखा सामने, और इस आशा के साथ पूर्ण विश्वास भी हो रहा है कि आप बेहतर तरीके से समझे हैं। इसमें से आए हुए सभी प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से और सुलभता से, सरलता से दे सकते हैं। अतः अगले स्लाइड में मैंने पूरी कविता को एक साथ रखा है, जिसमें मैं एक बार आपके सामने एक साथ एक भाव से पढ़ना चाहता हूं कि विचार लो कि मर्त हो ना मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई न यूं सुमृत्यु तो बिथा मरे बिथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, वही पशु प्रवृत्त है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्षुधा तिरंति देव ने दिया करस्त थाल भी, उदाहरण में दे रहे हैं जो कि क्षुधा तिरंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्तिजाल भी, उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या नशा मने झुका रहा। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो बरे, अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खरे,
समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परास्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न एक, रहो न यूं कि एक से न और का, और रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य वेद है, परंतु अंतरेक में प्रभुत्व वेद एक है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो परे उन्हें ढकेलते हुए। घटे न मेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। छात्रों, यह मैथिली शरण गुप्त जी की उत्कृष्ट कविता, उन्नत कविता हमारे जीवन में अगर हम इन अनमोल वचनों को अपने जीवन के सामर्थ्य में अगर इसे निहित करते हैं तो निसंदेह मनुष्य की परिभाषा को पूर्ण करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे तरह से समझ लिए होंगे, और यह भी आशा करते हैं कि इसे सिर्फ अपने सिलेबस में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ही नहीं, अपने प्रश्नों के उत्तर देकर परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में मनुष्यता की परिभाषा को सार्थकता सिद्ध करने के लिए भी आप अवश्य ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।